वेलकम बैक। वक्फा हुआ ख़त्म, कहानी आगे शुरू करते हैं। अब हज़रत मूसा से फिर नहीं रहा गया और हज़रत मूसा ने कहा कि भाई ये क्या, यहाँ के लोग तो अच्छे भी नहीं थे, उन्होंने हमें खाना भी नहीं दिया, उन्होंने हमें ठहरने को भी जगह नहीं दी, तो उन लोगों की इतने बुरे सलूक का आपने ये सिला दिया है कि उनके लिए उनकी पूरी दीवार दोबारा बना दी। हज़रत खिज़र ने कहा, देखा आपने फिर सवाल किया और अब हमारे बिछड़ने का वक्त आ गया है, अब हम साथ नहीं चल सकते, अब मैं अलग हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने ये काम क्यों किए। सबसे पहले वो कश्ती जिसमें हम बैठे थे और फिर मैंने उस कश्ती में सुराख कर दिया था। तो असल में उस कश्ती का उस मुल्क का जो बादशाह था वो बहुत जालिम था और वो ये करता था कि जो कश्तियाँ अच्छी होती थीं उनको ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में ले लेता था। इसलिए मैंने उस कश्ती में सुराख कर दिया ताकि बादशाह वो कश्ती ना ले सके। हज़रत मूसा ने कहा, और वो बच्चा, उस बच्चे को क्यों मार दिया था आपने? तो हज़रत खिज़र ने कहा कि असल में उस बच्चे के माँ बाप बहुत नेक लोग हैं, लेकिन वो बच्चा बड़ा होके बहुत जालिम बनता और उसके माँ बाप को हर वक्त तकलीफ़ होती है अपने बच्चे की हरकतें देख देख के। ज़ाहिर है जब बच्चा अगर बदतमीज़ हो, गंदा बच्चा हो, तो उसके माँ बाप को हर वक्त तकलीफ़ होती है। वो बच्चे जब गंदी बात करते हैं उनके माँ बाप को बुरा लगता है और उन्हें तकलीफ़ होती है कि देखो हमारी औलाद कितनी ख़राब निकली है। तो मैंने उनके माँ बाप को उस तकलीफ़ से बचाने के लिए उस बच्चे को मार दिया और बहुत जल्द अल्लाह उन्हें एक और बच्चा देगा और वो बहुत अच्छा बच्चा होगा और बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा। हज़रत मूसा ने कहा, और वो दीवार क्यों बनाई थी? तो हज़रत खिज़र ने कहा कि असल में उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का ख़जाना छुपा हुआ है और वो बच्चे जो हैं उनके वालिद बहुत नेक इंसान थे और अल्लाह ताला ये चाहता है कि ये ख़जाना जब ये दोनों बच्चे बड़े हों तब उन्हें मिले। तो बच्चों, अब दीवार अगर टूटी हुई होगी तो ख़जाना तो नज़र आ जाएगा ना सबको, इसलिए हज़रत खिज़र ने वो दीवार दोबारा बना दी ताकि वो ख़जाना किसी को नज़र ना आए और जब वो बच्चे बड़े हों तो उन्हें वो ख़जाना मिल जाए। और फिर हज़रत खिज़र ने एक और सबसे अहम बात कही। उन्होंने कहा, एक बात याद रखो कि मैंने कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है, ये सब अल्लाह ताला मुझे हुक्म देता रहा और मैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करता रहा। उसके बाद हज़रत खिज़र हज़रत मूसा को हैरान और सोचता हुआ छोड़कर चले गए और हज़रत मूसा ये सोचते रहे कि वाकई हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो सिर्फ़ अल्लाह ताला जानता है और ये राज सिर्फ़ अल्लाह को पता होता है कि इस बात के पीछे किसकी क्या भलाई है। और हमारी नॉलेज, हमारी मालूमात बहुत थोड़ी है और अल्लाह ताला की मालूमात तो बहुत सारी है। तो बच्चों, ये है आज की कहानी। आपको भी मज़े की लगी ना? बहुत अच्छी कहानी है, इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं सीखने के लिए। और बच्चों, उससे पहले हम आपसे करते चलें सवाल। पहला सवाल ये है कि हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा जिस कश्ती में बैठे थे उसके मालिक ने क्या किराया लिया था? हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा जिस कश्ती में बैठे थे उसके मालिक ने क्या किराया लिया था? दूसरा सवाल ये है कि हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा से क्या वादा लिया था? हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा से क्या वादा लिया था? आसान से सवाल है ना, बस फ़ौरन जवाब दीजिए जब तक हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बैठे हुए बच्चों ने क्या क्या सवाल सोच लिए हैं। हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा क्या बाद में मिले? नहीं, फिर बाद में नहीं मिले, फिर हज़रत खिज़र चले गए क्योंकि हज़रत मूसा ने अपना वादा नहीं पूरा किया था ना, 3 मरतबा उनसे गलती हो गई थी, तो फिर हज़रत खिज़र उनको छोड़कर चले गए। हज़रत मूसा को ये बातें क्यों नहीं मालूम थी जबकि वो भी अल्लाह के पैगंबर थे? बच्चों, ये सवाल भी बड़ा अच्छा है कि हज़रत मूसा को वो सारी बातें क्यों नहीं मालूम थी जबकि हज़रत मूसा तो अल्लाह ताला के पैगंबर थे। तो बच्चों, बात ये है कि अल्लाह ताला ने सबको थोड़ा थोड़ा इल्म दिया हुआ है। हज़रत मूसा के पास जो मौजज़े थे, जो इल्म था, वो हज़रत खिज़र के पास नहीं था और हज़रत खिज़र के पास जो इल्म था और जो जहानत थी, जो अक्लमंदी थी, वो हज़रत मूसा के पास नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है और हज़रत मूसा को वो बातें इसलिए मालूम नहीं थी कि जैसा कि हज़रत खिज़र ने कहा ना कि हम सब के पास जो नॉलेज होती है, जो मालूमात होती हैं, वो बस एक कतरे जितनी होती हैं और अल्लाह ताला जो है वो तो इल्म का समंदर है। तो यही बात है कि हज़रत मूसा को कुछ बातें मालूम हैं, हज़रत खिज़र को कुछ बातें मालूम हैं, लेकिन सारी बातें सिर्फ़ अल्लाह ताला को मालूम हैं।
جی بچوں، سوالات ہو گئے اور آپ سے جوابات لیتے چلیں۔ آپ سے ہم نے پہلا سوال کیا تھا بہت آسان سا کہ کشتی کے مالک نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے کیا کرایہ لیا تھا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے ان دونوں سے کوئی کرایہ نہیں لیا تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کیا وعدہ لیا تھا؟ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ یہ دو سوالات ہو گئے جن کے جوابات بھی ہو گئے۔ اور بچوں، اس کہانی کے لیسن ظاہر ہے ہم آپ کو سمجھا چکے۔ اس کہانی میں بہت بڑا لیسن ہے جو حضرت خضر حضرت موسیٰ کو بھی دے کر گئے، اور وہ یہ ہے کہ ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کو ہم اللہ کی مصلحت کہہ سکتے ہیں، اللہ کی حکمت کہہ سکتے ہیں، اللہ کے اسرار کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کو ہم اگر چھوٹی بچوں کے لیے سمجھنے کے لیے لفظ استعمال کریں تو اس کو کہہ سکتے ہیں وجہ، کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیوں یہ کام ہونا چاہیے اور کیوں یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے بچوں، اگر زندگی میں کوئی کام ایسا ہو رہا ہو جو ہماری مرضی کا نہ ہو، تب بھی ہمیں اداس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں ضرور ہماری کوئی بھلائی ہوگی جس کا ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ آج کا لیسن ہے، اور اگر یہ لیسن ہم سیکھ لیں تو ہم ساری زندگی بہت خوش رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اچھا ہو یا برا ہو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہے۔ تو بچوں، اس اچھے سے لیسن کے ساتھ، اس اچھی سی سٹوری کے ساتھ وقت ہو گیا آپ سے رخصت لینے کا۔ بالکل ٹائم کا پتہ نہیں چلتا آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن کیا کریں، اب جانا ہے۔ لیکن وعدہ، کل پھر واپس آئیں گے ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ امبری حسیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔